हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो अलामतें ज़ाहिर होंगी, उनकी तकमील के दौरान ईसाई दुनिया को फतह करने के इरादे से उठ खड़े होंगे और बहुत से मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। उसी ज़माने में अबू सुफियान की नस्ल से एक जालिम पैदा होगा जो अरब और शाम पर हुकूमत करेगा। उसकी दिली तमन्ना यह होगी कि दुनिया को सादात से खाली कर दिया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का एक इंसान भी बाकी न रहे। लिहाजा वह सादात को बहुत बेदर्दी से कत्ल करेगा। इसी दौरान रोम के बादशाह को ईसाइयों के एक फिरके से जंग करनी पड़ेगी। यह बादशाह एक फिरके को अपने साथ लेकर दूसरे फिरके से जंग करते हुए कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा कर लेगा। कुस्तुनतुनिया का बादशाह वहां से भागकर शाम में पनाह लेगा और नसारा के दूसरे फिरके की मदद से अपने मुखालिफ फिरके से जंग करेगा, यहाँ तक कि इस्लाम को फतह हासिल होगी। इस्लाम की फतह के बावजूद ईसाई यह शोहरत देंगे कि सलीब गालिब आ गई है। इस पर ईसाइयों और मुसलमानों में जंग होगी और ईसाइयों को कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों का बादशाह किल होगा, शाम पर ईसाइयों का झंडा लहराने लगेगा और मुसलमानों का किले आम होगा। मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मदीने की तरफ भागेंगे और ईसाई अपनी हुकूमत को बढ़ाते हुए खैबर तक पहुंच जाएंगे। मुसलमानों की कोई पनाहगाह न होगी और वह अपनी जान बचाने से आजिज होंगे। उस वक्त वह पूरी दुनिया में मेहदी को तलाश करेंगे ताकि इस्लाम महफूज रह सके और मुसलमानों की जान बच सके। इस काम में अवाम ही नहीं, तमाम कुतब, अब्दाल और औलिया भी इस जुस्तुजू में मसरूफ रहेंगे। अचानक आप मक्का मुअज़्ज़मा में रुकन व मकाम से बरामद होंगे। आप सफा व मरवा के दरमियान से बरामद होंगे। उनके हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। आपका काम यह होगा कि आप अल्लाह के मुखालिफ और उसकी आयतों पर यकीन न रखने वाले लोगों की तस्दीक नहीं करेंगे। जब कियामत करीब होगी तो आप असा व अंगुश्तरी से हर मोमिन व काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन हक्का व काफिर की पेशानी पर हाजा काफिर तहरीर हो जाएगा। मासूमीन का कौल है कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त मुअय्यन करना अपने आप को अल्लाह के इल्मे गैब में शरीक करना है। वह मक्के में बेखबर ज़हूर करेंगे। उनके सिर पर जर्द रंग का अम्मामा होगा, बदन पर रसूल की चादर और पैर में उन्हीं के जूते होंगे। वह अपने सामने कुछ भेड़े रखेंगे, कोई उन्हें पहचान न सकेगा और वह इसी तरह बगैर किसी दोस्त के तन्हे तन्हा खाना ए काबा में आ जाएंगे। जब रात का अंधेरा छा जाएगा और लोग सो जाएंगे, उस वक्त आसमान से फरिश्ते सफ बा सफ उतरेंगे और जिब्राइल व मिकाइल उन्हें अल्लाह का यह पैगाम सुनाएंगे कि अब सारी दुनिया पर उनका हुक्म जारी है। यह पैगाम सुनते ही इमाम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और रुकने हजरे अस्वद व मकामे इब्राहिम के बीच खड़े होकर बुलंद आवाज से फरमाएंगे कि ए लोगों जो मेरे मखसूसों और बुजुर्गों से हो, ए लोगों जिन्हें अल्लाह ने मेरे ज़हूर से पहले ही मेरी मदद करने के लिए ज़मीन पर जमा किया है, आ जाओ। आपकी यह आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंचेगी, चाहे वह मशरिक में रहते हो या मगरिब में। वह लोग हजरत की यह आवाज सुनते ही पल भर में हजरत के पास जमा हो जाएंगे। इन लोगों की तादाद 313 होगी और यह नकीबे इमाम कहलाएंगे। उस वक्त एक नूर ज़मीन से आसमान तक बुलंद होगा जो पूरी दुनिया में हर मोमिन के घर में दाखिल हो जाएगा और इससे उनके दिल खुश हो जाएंगे, लेकिन मोमिनीन को यह मालूम न हो सकेगा कि इमाम का ज़हूर हो चुका है। सुबह को इमाम अपने उन 313 साथियों के हमराह जो रात में उनके पास जमा हो चुके होंगे काबे में खड़े होंगे और दीवार से तकिया लगाकर अपना हाथ खोलेंगे। आपका यह हाथ मूसा के यदे बैजा की तरह होगा और आप फरमाएंगे कि जो इस हाथ पर बैत करेगा ऐसा है जैसे उसने यदुल्लाह पर बैत की हो। सबसे पहले आपके हाथ पर जिब्राइल बैत करेंगे और उनके बाद दूसरे फरिश्ते बैत करेंगे।
फरिश्तों के बाद आपके 313 नकीब आपकी बैत करेंगे। इस हलचल से मक्के में तहलका मच जाएगा और लोग हर तरफ यही पूछताछ करेंगे कि यह कौन शख्स है। यह तमाम वाक़ियात सूरज निकलने से पहले अंजाम पाएंगे। सूरज निकलने के बाद सूरज के सामने एक मुनादी करने वाला बुलंद आवाज में कहेगा कि ऐ लोगों, यह मेहदी ए आले मोहम्मद है, इनकी बैत करो। इस आवाज को जमीन व आसमान पर रहने वाले सभी जानदार सुनेंगे। इस आवाज के बाद फरिश्ते और आपके 313 साथी इसकी तस्दीक करेंगे। तब दुनिया के हर गोशे से लोग आपकी जियारत के लिए जूक दर जूक रवाना होंगे और आलम पर हुज्जत कायम हो जाएगी। इसके बाद 10,000 अफराद आपकी बैत करेंगे और कोई यहूदी व नसरानी बाकी न छोड़ा जाएगा। बस अल्लाह का नाम होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम होगा। मुखलेफत करने वालों पर आसमान से आग बरसेगी जो जलाकर राख कर देगी।